जय हिंद साथियों। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिए हुए हैं और आज हम लोग देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध किस प्रकार से तपस्या करके एक महान पुरुष बने और उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत कठिन परिश्रम किए और अपने घर को त्यागे, अपने पूरे परिवार को छोड़े और एक सन्यासी के रूप में बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कहा जाता है कि मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोग को जानकारी दूंगा और जब हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे, इतिहास, उस समय और विस्तार से। अभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आता है वो सब यहाँ पे है और साथ ही आपको जितना इनका कहानी है वो किस प्रकार से किस तरह एकदम सन्यासी तक उनका सफ़र रहा, वहाँ तक हम लोग एकदम बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से आपके सामने हम लोग रखेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो होगा, समझिए कि सब लोगों के लिए है। जो व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए तो है ही, केवल वो सुन लेंगे तो उनके समझिए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केवल इनके बारे में इस कहानी को सुन लेंगे। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम मतलब देने वाले हैं या कोई एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं उसका सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ पे यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध जो मतलब उस समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने माँ के गर्भ में पल रहे थे। तो उनके जो पिताजी थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, नहीं सिद्धार्थ तो उनका बचपन का नाम था। तो दोस्तों, सबसे पहले का बात हम आपको बता रहे कि जब सिद्धार्थ जो थे अपने माँ के पेट में यानी गर्भ में पल रहे थे, उस टाइम उनके पिताजी ने एक सपना देखा और सपना देखे कि जो इस पेट में बच्चा पल रहा है वह लड़का होगा और जो लड़का होगा वह या तो वीर सम्राट बनेगा या फिर वो सन्यासी बनेगा। तो जो उनके पिताजी थे, जिनका नाम था सुद्रोधन, उन्होंने सोचे कि वीर सम्राट होगा तब तो बहुत अच्छी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बालक यदि सन्यासी बन जाता है तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि इतना बड़ा राज्य साम्राज्य है, इसको कौन संभालेगा, इतना सब कुछ है, राज दरबार है, ये सब चीज़ को कौन देखेगा, आने वाला समय को मतलब कौन देखेगा। तो ये बहुत चिंतित हुए और चिंतित होने के बाद इन्होंने कल होके एक सभा बुलाई और उस सभा में बहुत सारे महापुरुषों को बुलाया उन्होंने और बुलाकर एक उस सभा में इस बात को वो रखे और बोले कि हमें बहुत शंका है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो हम सपना देखे हैं कि या तो वो लड़का सन्यासी बनेगा या फिर वीर चक्र सम्राट बनेगा। तो महापुरुषों ने भविष्यवाणी करके उन्होंने बताया कि हाँ, आप जो भी सपना देखे हैं वो गलत नहीं है, या तो यह लड़का सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। आपने बिल्कुल सही देखा है सपना, इसमें कोई गलत नहीं है। तब राजा साहब बोले कि बताइए कि इसका क्या उपाय है ताकि जो लड़का है वो सन्यासी नहीं बने। ये चीज़ को इन्होंने अपने महापुरुषों के सामने इस बात को रखा। तो महापुरुषों ने सुझाव दिया, कुछ उपाय बताएं कि हाँ, आप ये चीज़ कीजिएगा तो लड़का सन्यासी नहीं बनेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, आप बताइए कि ऐसा क्या हम करें, इस राज दरबार में ऐसा क्या सुविधा करें जिससे यह लड़का जो है हमारे राज्य को सेवा कर सके और राजा के रूप में रहे, ना कि सन्यासी के रूप में। कोई इस दुनिया में पिता नहीं है जो चाहे कि मेरा लड़का सन्यासी और साधु बन जाए। आज नहीं, कभी भी कोई नहीं चाहता है। तो कौन पिता चाहेगा कि मेरा जो लड़का है वो जाकर सन्यासी बन जाए। इसलिए ये सुझाव मांगे सभी महापुरुषों से। तो सब लोग ने अपना अपना राय दिया और उन्होंने सब लोग बताया कि देखिए, वो सन्यासी तब बन जाएगा जब उसको दुख का एहसास होगा। कोई व्यक्ति को यदि दुख है ही नहीं तो उसको क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं, अपना है जिस तरह जी रहा है अपना रहेगा। तो
उनको ये बात को बताया गया कि ये जो लड़का जब पैदा होगा तो इसको इस प्रकार पाला पोसा जाए ताकि इसको किसी प्रकार का दुख नहीं हो। तो जब भगवान गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ 563 बीसी पूर्व, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी पूर्व। लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में, वहाँ पे। तो जब इनका जन्म हुआ तो बहुत तो खुशी की बात है क्योंकि एक भगवान का जन्म हुआ है। लेकिन इनके जो पिता थे उनको तो समस्या था, क्योंकि वो अब सोच रहे थे कि ये कहीं सन्यासी जो मतलब ना बन जाए, इसलिए मतलब राज दरबार में बहुत अच्छे तरह से सब चीज़ एकदम सेटलमेंट किया गया था। इनकी माता का नाम है माया देवी, जो कि इनके जन्म के ठीक 7वें दिन बाद उनका मृत्यु हो गया, माया देवी का। जो इनके पिता थे सुद्रोधन, इन्होंने वो जो सिद्धार्थ जो जन्म लिए भगवान गौतम बुद्ध, इनके मौसी से इन्होंने विवाह कर लिए, और वही जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किए। रिश्ते में तो इनको मौसी लगेगी, क्योंकि तो यह जो प्रक्रिया है वो चलते रहा। और आपको मैं बता दूं कि जो सिद्धार्थ का जीवन जीने का जो तरीका बनाया गया इनका, कि जैसे मान के चलिए कि गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिनों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था बनाया गया था कि इनको थोड़ा सा भी गर्मी का एहसास ना हो। ठीक आगे उसी प्रकार ठंडी के दिनों के लिए एक ऐसा रूम समझिए महल बनाया गया था, और इतना अच्छा व्यवस्था किया था कि उनको ठंडी का उतना महसूस नहीं हो। बसंत ऋतु के लिए अलग व्यवस्था, मतलब इनको किसी प्रकार का दुख इनके सामने आता ही नहीं था। इस प्रकार से इनको रखा जाता था, क्योंकि इनके पिता को डर था कि कहीं दुख वगैरह ये सब देखेगा तो कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। और साथ में यदि वो कहीं जाते भी थे घूमने वगैरह, तो अपने साथ में सारथी वगैरह को लेके ही जाते थे घूमने, कहीं कहीं भी जाना होता था उनको। तो दोस्तों कहा जाता है कि कुछ दिन बीतता है तो ये सब से उनको मुक्त करने के लिए, यानी सन्यासी वगैरह नहीं बन जाए, तो इनका 16 साल के ही अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है। 16 साल के ही अवस्था में इनका शादी कर दिया जाता है यशोधरा नाम के एक लड़की से, ताकि वो गृहस्थी जीवन में आ सके और सन्यासी का कोई यहाँ से मतलब ये नहीं हो। अब कोई व्यक्ति शादी कर लेगा, उनका बाल बच्चा सब कुछ हो गया, मान चले बच्चा हो गया, तो क्या सन्यासी मतलब बहुत कम ऐसा होता है। तो इसीलिए वह 16 साल की ही अवस्था में सिद्धार्थ का शादी कर दिया गया, और उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत इनको नहीं थी, मतलब कोई दिक्कत था ही नहीं, आराम से सब कुछ चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अब कहीं घूमने भी जाते थे, सैर पर मतलब जाते भी थे, तो जहाँ तक घूमने जाते थे वहाँ तक समझ जाइए कि इनको किसी प्रकार का दुख भरी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज़ इनको नहीं मिलता था। बिल्कुल सब कुछ सही सही चलता था, ताकि कोई समस्या इनको ना हो। सब कुछ खाली खाली, कोई भी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा वस्तु है जिनको मतलब इनसे देखकर या उनको देखकर इन्हें दुख हो, उसको हटा दिया जाता था रास्ते से। एक बार की बात है, अपने सारथी चन्ना के साथ, इनका सारथी का नाम था चन्ना, कहीं कहीं छन्नक भी लिखा गया है बुक में वगैरह, पढ़िएगा तो चन्ना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी है। तो चन्ना के साथ ये सैर पर गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि 5 किलोमीटर तक कहा जाता है कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि यदि आज सिद्धार्थ को 5 किलोमीटर तक घूमने जाना है, तो उस 5 किलोमीटर के दूरी पर किसी प्रकार को उनको दुख भरी वस्तु या कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, एकदम बिल्कुल सब कुछ सही, कोई परेशानी नहीं। तो चन्ना के साथ सिद्धार्थ एक बार सैर पे गए, तो जाते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो बहुत उनको अच्छा लग रहा था, घूमने में सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। तो बोले कि चन्ना कि हमको थोड़ा सा और जगह, मतलब और थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक जाना, और हमें थोड़ा दूर तक ले चलो।
तब हुआ कि तब चन्ना बोलता है कि नहीं नहीं राजा साहब, अब हम इससे ज़्यादा आपको दूर नहीं ले जा सकते हैं। तब पूछे क्यों, काहे नहीं ले जा सकते हैं जी, राजा हम हैं, अब तू मेरा बात नहीं मानेगा। तो बोले कि हाँ हाँ कि आपको हम नहीं ले जा सकते। पूछे कारण, तो कारण क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर से आदेश है कि आपको ये फिक्स दूरी तक ही घुमाने ले जाना है, बस इसके बाद घर लौट के चलिए, फिर कल चला जाए। तो बोले कि नहीं मेरा मन है, हमको जहाँ मन करेगा वहाँ तक जाएंगे, कि तुम हमको लेके चलो। तो बोले कि ठीक है चलिए। तो कुछ दूर जब आगे जाते हैं तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। और बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं तो अब तो सिद्धार्थ चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसा व्यक्ति हम आज तक तो कभी जीवन में देखे ही नहीं। अब इनका समस्या बढ़ जाता है, पूछते हैं कि चन्ना ये कैसा व्यक्ति है भाई। तो चन्ना बोलते हैं कि राजा साहब ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोले बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है जी। तो बोले कि बूढ़ा व्यक्ति ये ऐसा अवस्था है जो इस दुनिया में जितना मनुष्य है सबका वो अवस्था होगा। तो बोले कि सबका अवस्था होगा, तो कहा हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो बोले हाँ आप भी बूढ़ा हो जाएगा, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, दुनिया में जितना मनुष्य है जितना मानव है सब कोई बूढ़ा होगा। अभी चिंतित हो गए, क्या रे हाथना बढ़िया हमारा शरीर बा, हम बूढ़ा हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। तब बोले कि अब तो इनके मन में लगा सब बात खटपटाने की गजब हाल है। फिर कुछ दूर आगे तक जाते हैं तो उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, बीमार जिसके हाथ में फोड़ा टाइप का बीमारी वगैरह हुआ था। देख के चिंतित हो गए, हाथना बढ़िया मनुष्य है, इतना अच्छा आदमी है, इसके शरीर में क्या हो गया है। अब वो थोड़ा सा फिर चिंतित हुए, पूछे चन्ना यह क्या है। तो बोले कि राजा साहब ये आदमी बीमार है। तो बोले कि आदमी बीमार है। तो बोले कि हाँ तो बीमार है तो मतलब इसके हाथ में सब क्या है। तो बोले कि हाँ देखिए बीमार है, इस दुनिया में जितना मनुष्य है बीमारी से सब पीड़ित है, किसी का कम किसी को थोड़ा सा ज़्यादा। समय खराब होगा या अच्छा होगा या मौसम खराब होगा तो आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, थोड़ा या ज़्यादा कम सबको रोग है इस दुनिया में। तभी बोले कह रहे तो ये हमको भी हो सकता है। तो बोले हाँ किसी को हो सकता है, मेरे बीबी को भी तो हाँ, मेरे बच्चे को भी तो हाँ, ये कोई ये नहीं है। अभी चिंतित हो गए, फिर बोले कि अरे यार गजब ही तो दुनिया है, तो आज तक हम देखे ही नहीं, इतना मेरा उम्र हो गया। फिर कुछ दूर और आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद वो देखते हैं कि एक व्यक्ति को 4 आदमी कंधे पर लेकर कहीं जा रहा है। तो बोलते कह रहे चन्ना इसको क्या हुआ है कि जो ये व्यक्ति है एक आदमी मिलकर इसको 4 आदमी ले जा रहा है। तब बोले कि राजा साहब यह व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। तो बोले अरे दुनिया से चला गया मतलब क्या हुआ जी। तो बोले कि यह व्यक्ति का मृत्यु हो गया है और ये अपने प्रभु के पास इसको ले जाया जा रहा है, इसको जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। तो बोले ऐसा क्यों। तो क्योंकि अभी शरीर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये मर चुका है। तो मर चुका है मतलब इसको जला देगा सब। तो हाँ इसका कोई काम नहीं है। तो बोले अरे ये गजब हाल है जी, अब बताइए मतलब ऐसा क्यों। तो बोले कि इस दुनिया में जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको मरना है, आज नहीं तो 100 वर्ष के बाद मरना है, लेकिन मरना है। अभी और चिंतित हुए, बोले अरे हम भी मर जाएंगे। तो हाँ अभी मर जाएगा। तो मेरा राहुल बच्चा भी मर जाएगा। तो हाँ मर जाएगा। मेरी बीवी भी मर जाएगी। तो हाँ मर जाएगी। अब इनको और एकदम टेंशन हो गया कि अरे तो गजब हाल है, इतना मेरा राजपाट हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चल जाएंगे, तो गजब हाल है, मतलब बहुत चिंतित हो गए। फिर कुछ दूर और बोलते चना चलो थोड़ा सा और सैर करते हैं। थोड़ा दूर और आगे जाते हैं, तब देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव से सूर्य भगवान को जल दे रहा है। फिर कुछ सेकंड बाद कुछ देर बाद देखते हैं कोई आदमी एकदम बैठकर एकदम अच्छे तरह से एकदम ध्यान कर रहा है एकदम प्रभु के अपने। अब उसको देखकर और चिंतित हो गए, मतलब पीछे गजब गजब प्रकार के हम व्यक्ति को देखे और अभी देख रहे हैं तो ये दूसरे किस्म का व्यक्ति है। तो बोले कि हाँ यह जो व्यक्ति है यह सन्यासी है, इसको दुनिया से कोनो मतलब नहीं है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ताकि कि ये मतलब सन्यासी है, ना इनको धन की ज़रूरत है, ना इनको पैसा की ज़रूरत है, ना इनको घर का, ना बीवी का, ना बच्चे का, ना दुख का, ना सुख का, कुछ नहीं इनको चाहिए। अपने प्रभु के याद में मगन है और इसको इस दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। तब इनको माइंड में ये बात आ गया कि अरे तो पूरे दुनिया से सबसे अच्छा व्यक्ति तो यही है, क्योंकि इसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसको कुछ इसका इच्छा ही नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति का कोई इच्छा ही नहीं रहेगा तो दुख में क्यों रहेगा। मान के चलिए कि अभी हम हैं, हमको अभी रेलगाड़ी खरीदने का इच्छा ही मेरे पास नहीं है, तो हम क्यों सोचेंगे रेलगाड़ी के बारे में जी। उसी तरह इस दुनिया के कोई व्यक्ति यदि आपके पास इच्छा नहीं है तो आपको दुख हो ही नहीं सकता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमको बहुत अच्छा सा मोबाइल फ़ोन मेरे पास हो,
तो मेरा इच्छा है तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, पापा से लड़ाई करेंगे, घर पे झगड़ा करेंगे, पैसा चुराएंगे, काहेला? मोबाइल खरीदने के लिए। लेकिन मेरे पास इच्छा नहीं है कि हमको मोबाइल लेना है, तो फिर क्या, कोई टेंशन नहीं। तो भगवान गौतम बुद्ध यही चीज़ को आगे बताए हैं कि यदि आप इच्छा से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आपको दुख हो ही नहीं सकता है। अब हमको अच्छा बिस्तर सोने के लिए चाहिए ही नहीं, तो फिर दुख किस बात के, कौन सो जाएंगे? धन 1 रुपया रखना है नहीं मेरे पास, तो फिर कोई इच्छा नहीं रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं, दुख है ही नहीं है। तो यही सब अनुभव को आगे चल के बताते हैं और अपने जीवनी में वो लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पर काबू कर लिया तो उसको दुख हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि वो घर आते हैं लौटकर चन्ना के साथ, बोलते हैं चन्ना तो गजब गजब चीज़ को तुम दिखाया हमें, और हमें एकदम समझो कि टेंशन तो पूरा हो चुका है। घर आए, घर आने के बाद ये बात अपने बीवी से बोले, फिर उसके बाद अपने बच्चे से भी बात किए। बहुत चिंतित थे, मतलब कहा जाता है कि 1-2 दिन तक वो इतना चिंतित थे कि रात में सो भी नहीं पाते थे। फिर उन्होंने लास्ट में उन्हें निर्णय ले ही लिया कि अब हमें इस दुनिया से जो है अलग तरीके से जीना पड़ेगा, और ये इतना दुख भरी दुनिया में कहानी है, इससे तो बेटर है कि सन्यासी ही हम बन जाए, और हम क्यों ना हम भी अपने प्रभु के याद में थोड़ा सा ये करें। तो ठीक 29 साल की अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिए, मतलब घर को छोड़ दिए और अपने जो भी है परिवार को छोड़ दिए। और यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें, अच्छा से हर एक टॉपिक को देखेंगे। और उसके बाद वो अब तपस्या करने के लिए चल पड़े 29 साल की अवस्था में, और लगातार देखेंगे कि बीच में उनका जो मतलब गुरु है, प्रथम गुरु अलान कराम थे, सब देखेंगे कौन कौन से थे, बीच में हम लोग देख लेंगे, इसके लिए कोई ये नहीं है। हम कहानी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि आगे आखिर उनके साथ आगे क्या हुआ। तो जब वो 29 साल की अवस्था में घर को, गृह को त्यागे, परिवार को छोड़े, और लगातार बिना अन्न जल के, बिना कुछ खाए पिए 6 साल के कठिन तपस्या के बाद, बात को समझिए, अब ऐसा नहीं कि केवल वो ध्यान कर रहे थे, बिना अन्न जल के, कुछ खाए पिए, कठिन तपस्या के बाद 6 साल के बाद उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 साल की अवस्था में लगातार 6 वर्ष, ठीक है। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उस टाइम कहा जाता है कि उनको पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे, बैसाख पूर्णिमा के रात, और तब वहीं से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और बुद्ध के ही नाम से आज बोध गया प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, फिर मतलब बहुत सारा बीच में इनका बात है जो आगे हम बताएंगे, और जब हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे तो और इसका डिटेल है, जैसे बौद्ध संगीत वगैरह कहाँ, मतलब बहुत चीज़ है। अभी जो है हम लोग मोटा मोटा जितना जानकारी एग्जाम से रिलेटेड है, आपको जितना जानना चाहिए उतना वो चीज़ यहाँ से आपको कर दिया जा रहा है आज का क्लास में। तो फिर कहा जाता है कि इनको अभद्र भोजन, मतलब खराब भोजन, मतलब आपका गलत तरीके से भोजन इनको दिया गया, जिससे इनका क्या हो गया जी, मृत्यु हो गया। मृत्यु मतलब हो गया 483 ईसा पूर्व, आपका कुशीनगर देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो ये आपका जो है एक कुछ समय में भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, किस तरह वो सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध कहलाए, इनके बारे में हमने बताया। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो किस प्रकार से पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए, हम अभी आपको बताए थे कि भविष्यवाणी कुछ लोगों ने किया था। तो भविष्यवाणी जब किया गया था उनका, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कालदेव। कालदेव ने भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जो भविष्यवाणी किए थे, उन्होंने कहा था कि यह लड़का या तो बालक बनेगा या सन्यासी बनेगा। ये 2 बात कहे थे। कुछ
एग्जैक्ट बात तो नहीं बताए थे, लेकिन इन्होंने ये बात बताए थे कि यह जो लड़का होगा यह तो राजा बनेगा या फिर क्या बनेगा जी, सन्यासी बनेगा। ये दो ही में सर एक चीज़ बनेगा। लेकिन एक मालवक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि यह लड़का जो है वो क्या बनेगा, सन्यासी ही बनेगा। क्या बनेगा जी, सन्यासी ही बनेगा। एकदम बिल्कुल कंफर्म कर दिए कि यह लड़का सन्यासी ही बनेगा। तो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भगवान गौतम बुद्ध राजा या सन्यासी बनेंगे, तो काल देव कि नहीं, मतलब कौन सा व्यक्ति ने बताया था कि यह लड़का सन्यासी ही बनेगा, तो मालवक ने। अब आप तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या होंगे जी, तो भगवान गौतम बुद्ध होंगे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म जो हुआ था 563 बीसी पूर्व। कहाँ हुआ, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, जो पहले हमने इस बात को बताया है। इनका पिता का नाम सुद्रोधन। ये शाक्य गण के मुखिया थे। कौन, इनके पिता सुद्रोधन। इनका माता का नाम माया देवी। ठीक जन्म के 7वें दिन बाद इनका क्या हो गया था जी, मृत्यु हो गया था। इनकी सौतेली माँ कौन थी, प्रजापति गौतमी। इनका पालन पोषण यही की थी। और रिश्ते में क्या लगी, तो मौसी तो थी ही, और जब शादी हो गया तो इनकी सौतेली माँ कहलाई। फिर देखिए बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किनके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ में हुआ था। इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम क्या है, राहुल था। सारथी जो था चन्ना था, आपको बताया भी था, छन्नत भी लिखा रहता है कहीं कहीं। अब देखिए जब ये कपिल वस्तु के मतलब सैर पे चले, आपको बताए थे कि सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखे, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखे, उसके बाद एक मरा हुआ शव को देखे व्यक्ति को, फिर एक सन्यासी को देखे। और उस सन्यासी को देखने के बाद उनका थोड़ा सा ये हो गया और वो सन्यासी जीवन ये करने लगे। जब वो 29 साल की अवस्था में गृह त्यागे थे, घर को छोड़े थे, अपने परिवार को छोड़े थे, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, हमेशा पूछते रहता है कि जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्यागे थे 29 साल की अवस्था में, तो क्या कहलाया, तब महाभिनिष्क्रमण कहलाया। आगे देखिए, अब ये घर त्यागे तो ज्ञान के लिए तो कहीं जाएंगे, तो उनका कहा जाता है कि प्रथम जो गुरु थे अलाम कलाम थे। इनका प्रथम गुरु कौन थे, अलाम कलाम थे। फिर देखिए बिना अन्न जल के कितने साल, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब, अब 29 साल में घर को त्यागे और 6 साल बाद यानी 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के रात में, अब देखिए फल्गु नदी या निरंजना नदी, बात सेम है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप फल्गु नदी बोलिए या निरंजना नदी, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी या कहीं कहीं फल्गु नदी, दोनों का मतलब सेम होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कहने का मतलब ये नदी एक ही है। यदि नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ जी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध का उद्देश्य जो था, उपदेश जो था, वो कौन भाषा में था, पाली भाषा में था। और जो उपदेश दिए भगवान गौतम बुद्ध को क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। यह एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि बुद्ध का जो उपदेश था वो क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। इनका मृत्यु हुआ था कब, 483 बीसी पूर्व। कहाँ, कुशीनगर देवरिया। ये कुशीनगर देवरिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश यूपी में। और जब इनका मृत्यु हुआ था तो क्या कहलाया जी, महापरिनिर्वाण। क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण। ये देखिए 3 चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो बार बार घुमा कर पूछता है। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, एक यह गृह त्याग क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। दूसरा, जब बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में, तो क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। तीसरा, जब इनका मृत्यु हुआ तो क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। खीर खिलाने वाली महिला, उसमें एक जिक्र है, खीर खिलाने वाली महिला कौन थी, सुजाता। इसको भी ध्यान में रखना है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। अंतिम उपदेश कुशीनगर। कोई दिक्कत, ये दोनों बात को ध्यान रखना। प्रथम उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में। फिर देखिए सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य कौन है, आनंद। एक आनंद है जो हम लोग के साथ रहते हैं, वो आनंद नहीं, इनके शिष्य थे कौन, सबसे प्रिय शिष्य आनंद। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जैसे देखिए बुद्ध, धम्म, संघ। इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, बुक में दिया हुआ है, थोड़ा समझना इसके बारे में थोड़ा कठिन होता है कि आखिर ये है क्या, तो आपको आज हम बता रहे हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को यदि आप
उसमें जुड़ना चाहते हैं, उसको मानना चाहते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से सीखना चाहते हैं। तो अब ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए या फिर सीखने के लिए आपको ये रास्ता बनाया गया है 3 गो। जैसे बुद्ध, तब बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आप बुद्ध भगवान भी जाइए या सब नॉलेज ले लीजिए, तो क्या संभव है? नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को तो मिल ही नहीं सकता है। लेकिन एक है धम्म, जैसे बुद्ध भगवान से जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, फिर कुछ लोगों को प्राप्त मतलब हुआ होगा ज्ञान, फिर मतलब उनसे कुछ लोगों को हुआ होगा। बुद्धिस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, जो देखे होंगे आप लोग, राजगीर वगैरह जाइएगा या फिर वैशाली वगैरह घूमने, तो हाँ आपको देखने को मिलेंगे वो लोग। तो आप यदि उनसे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं तो उनको कहा जाता है धम्म। अब बताओ जी, किनको अब किसके पास टाइम है जी कि अब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जाकर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मतलब लोगों से लेकर बैठ के, ये तो संभव लग नहीं रहा है। तो देखिए बुद्ध भगवान तो दे ही नहीं सकते, तो अब है ही नहीं। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जितना भारत में या कहीं भी, भारत क्या पूरे दुनिया में जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लोग प्राप्त करते हैं वो संघ से ही करते हैं। इसका मतलब है कि जो बुक में इनके बारे में हर चीज़ अच्छी तरह से लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए, उनके बारे में जानिए और उनको जो भी अच्छा चीज़ है उनको ग्रहण कीजिए, उनको फॉलो करिए या उनका प्रचार प्रसार कीजिए या उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो आप ये जानकारी जो है ना, हम लोग अधिकांश कहाँ से लिए हैं? संघ से। हम भी आज आपको कुछ बता रहे हैं तो बस यहीं से, या कोई भी चीज मतलब व्यक्ति या जिनके बारे में लोग ये करता है तो पढ़ के ही बताता है ना कहीं बुक वगैरह से, तो उसको कहा जाता है संघ। तीनों चीज़ की क्लियर हो गया। जैसे तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के 3 रथ कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो कहने का क्या मतलब है? तो बुद्ध का मतलब जो डायरेक्ट भगवान गौतम बुद्ध से हमें जानकारी मिले, जो कि संभव नहीं है। धम्म उनके जो भी हैं बुद्धिस्ट लोग, उनके संघ साथ में हैं और उनसे हमें इनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो, वो भी चीज़ संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है, बुक वगैरह से पढ़ के इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत, अब देखिए कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए थे। अब देखिए सिद्धांत में कुछ मतलब मेन चीज़ बातें हैं। तो सिद्धांत में वो बताते हैं कि दुनिया जो है दुखों से भरी है। आपको हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं कि दुनिया दुखों से भरी है। ये बात उन्होंने तो बता दिया और ये भी बताया थे कि आप उससे मुक्ति पा सकते हैं यदि आप अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर लिए। इच्छा पे कंट्रोल, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी तो आपको दुख हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, अब यही सब ये बात बता, इच्छा कंट्रोल करने के सब ये बात है। यदि ये सब चीज़ों पे आप कंट्रोल करते हैं, ये 10 सीले के बारे में भी बताए थे कि ये चीज़ आप करिएगा तो आप बौद्धिस्ट कहलाइएगा। यदि आप ये 10 बातों पर भी ध्यान रखते हैं तो कहने का मतलब कि आप अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग, ये 10 बात ये आसान नहीं है, बिल्कुल समझिए कि टॉप है। इसमें से 5 आप मानते हैं ना तो गृहस्थी जीवन के लिए ठीक है, 10 मानते तो भगवान का कहने लगेगा कल से। संभव नहीं है हम लोग के लिए 10 बात को, मतलब कि 5 इसमें से संभव है। जैसे देखिए आपको बता रहा है, जैसे अहिंसा, मतलब किसी के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, बात बात पे गुस्सा नहीं हो जाना, किसी को मार नहीं देना है, तो ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो हर बातें पे झूठ बोल देते हैं। कोई कॉल करके पूछे कहाँ हो, तो बस 5 मिनट में आ रहे हैं, रास्ता है 20 मिनट का, तो हर बात पे झूठ बोलना। कहाँ कोई भी चीज़ के लिए झूठ, हम लोग छोटे बातों के लिए भी झूठ बोलते थे। ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो आप चाहिएगा तो सत्य बोल सकते हैं कोशिश करने के बाद। चोरी ना करना, ये भी हम कर सकते हैं। चोरी करना, यदि चोरी करना हम लोग छोड़ देंगे तो ये चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध ने 10 सीले दिए थे और जिन्होंने कहा था कि आप 10 को फॉलो करते हैं तो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरह से ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। अब बताइए जी, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना ये तो संभव ही नहीं है। अब संपत्ति नहीं रखेंगे तो फिर का सब कुछ में हम लोग का जो ये जरूरत की चीज़ है वो पूरा कैसे होगा जी? तो आपको बस वही भीख मांगना पड़ेगा, ऋषि मुनि की तरह, साधु की तरह। संपत्ति नहीं रखिएगा तो फिर तो यही बात ही कहते हैं कि संपत्ति ना रखना। लेकिन हम लोग से तो हो ही नहीं सकता कि संपत्ति हम लोग नहीं रखेंगे। घर चाहिए, वस्त्र चाहिए पहनने के लिए, अच्छे मोबाइल, लैपटॉप, जो भी दुनिया का सब संसाधन है वो सब चीज़ चाहिए, तो संपत्ति तो रखना पड़ेगा।
असमय भोजन ना करना, मतलब जब आप अपना खाना खाइए, जो भी है खाना खाने का एक समय निर्धारित कर लीजिएगा, हमको इतना बजे खाना, बस उतना ही समय खाइए। ये बात इन्होंने बताया है 10 बात में। ये भी आप चाहिएगा तो कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 तो हो ही गया। अब 5 कर रहे हैं तो आप गृहस्थी जीवन में हैं, इसीलिए कोई मनुष्य को कोई व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गृहस्थी जीवन जी रहा है। तो गृहस्थी जीवन जब जिएगा तो कहने का मतलब है कि 5 चीज़ तो फॉलो कर ही सकता है, लेकिन भगवान बनने के लिए आपको 10 को छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या क्या इसमें। मद सेवन ना करना, इसको भी चाहिएगा तो आप कर सकते हैं। कोई मतलब नशीला पदार्थ आप मत खाइए या ना पीजिए। नशा से हमेशा मुक्त रहिए, दूर रहिए। सरकार भी नशा मुक्त अभियान चला रही है। बिहार में शराब बंद है, फिर भी चारों तरफ मिल रहा है, तो बात है ये है। तो आप चाहेंगे तो मद सेवन, यानी कहने का मतलब है कि नशा वगैरह आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग नशा नहीं करता है, बहुत व्यक्ति हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब आपको अच्छे बिस्तर की ज़रूरत ना हो पर आराम से सो गए, तो ये भी इनका बातों में एक है कि अब इसको भी त्यागना पड़ेगा। इस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं या बौद्ध धर्म को में बारे में सब कुछ ये बताते हैं या कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, धन संचय नहीं करना, मतलब वही बात है, धन इकट्ठा करके नहीं रखना है आपको। सोना ज़्यादा नहीं खरीदना है, मोबाइल ये सब चीज़ नहीं खरीदना है, कहीं ज़मीन नहीं खरीदना है, घर नहीं खरीदना है, मतलब धन संचय करना ही नहीं है। आगे देखिए, स्त्रियों से दूर रहना है। बौद्ध धर्म में चलिएगा तो स्त्री से दूर रहना पड़ेगा, तो हमको लगता है ये किसी से हो पाएगा। जो करेगा वो तो ये हो जाएगा। भगवान कहने लगा ना बिहान से, सब कुछ जब त्याग देगा 10 बात, तो कल से भगवान कहने लगेगा हो ना। तो इसलिए मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि ये जो बात बता है, मतलब बहुत सोच समझ के बात को रखा गया है। यदि सही में इस चीज़ को आप मानते हैं तो भगवान का दर्जा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति ये सब चीज़ों पर काबू कर लिया तो उसका मन समझ रहे कहाँ तक पहुँचेगा। एक बार ध्यान करेगा कहाँ से कहाँ वो व्यक्ति जा सकता है। उसके बाद देखिए, नृत्य गान से दूर रहना, इससे भी आपको दूर रहना पड़ेगा। दिन भर हम लोग तो मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तो ये 10 बात है, 10 में से 5 को मानते हैं तो आप गृहस्थी जीवन में भी उसका उपयोग कर सकते। मतलब ये है, जो व्यक्ति गृहस्थी जीवन में है, घर परिवार के साथ में है, वो इसमें से 5 माने बेटर है। 10 मानते हैं तो भिक्षुक कहलाने लगेगा, सिर्फ ये डायरेक्ट की बार में। तो दोस्तों कहने का मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं आपका जानकारी था भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ये पूरा जानकारी लगभग हो चुका है। अब इससे और डिटेल जैसे बौद्ध संगीत वगैरह है, मतलब बहुत सारा इसमें है, कुछ बाकी है। तो जब हम लोग हिस्ट्री वगैरह जब चालू करेंगे तो अच्छे तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से और भी डिटेल में जाके इनके बारे में देखेंगे। बट हमें नहीं लगता है कि एग्जाम में इससे बाहर वनडे एग्जाम में आता है। जो भी क्वेश्चन आता है इसी से घुमा के इधर उधर से पूछते रहता है। और जो भी हम कहानी के तौर पे आपको बताएं कि हाँ भगवान गौतम बुद्ध का किस प्रकार से जन्म हुआ और वहाँ से किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है कि कहने का मतलब है कि आपको मन पे काबू करना पड़ेगा। कुछ गलत चीज़ों से दूर रहने के लिए मन पर काबू करना पड़ेगा। यदि आप अपने मन पर काबू बना लेते हैं तो आप समझिए कि आधा दुखों से दूर हैं। मन पे काबू करना, तो मन पे काबू करने से आधा दुख से दूर हो सकते हैं, इच्छा पे काबू कर लेने से। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, भगवान गौतम बुद्ध का है। हम अपने ओर से कुछ नहीं बता रहे, सब कुछ भगवान गौतम बुद्ध का ये कहा हुआ बात है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर करिएगा। मानता हूँ कि थोड़ा सा इस वीडियो में लेट हो गया, क्योंकि मतलब थोड़ा सा सेटअप उटअप करने में समय लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको लगातार वीडियो वगैरह मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।